आज की जो वीडियो है इसमें जो है हम ये बात करेंगे कि जैसे कमेंट्स वगैरह जो आते हैं, जो मैं रील्स और पोस्ट वगैरह डालता हूँ उस पर कुछ कमेंट्स आते हैं, तो उनमें से कुछ कंट्रोवर्शियल, कुछ इन्फॉर्मेशनल, कुछ ऐसे कमेंट्स को चूज़ करेंगे जिन कमेंट से थोड़ी सी नॉलेज या बात हो पाए, और अगर किसी का डाउट वगैरह हो तो उस कमेंट्स के थ्रू मैं इस वीडियो के थ्रू पूरा कर पाऊँ। और ये मैंने अपना प्रोफाइल खोल लिया है, पोस्ट खोलता हूँ और रैंडमली अभी आपके आ गई एक एक करके जो है कमेंट, कोई अच्छे बढ़िया कमेंट मिलते हैं तो खोलता हूँ। तो पहला जो मेरा पोस्ट है जो अभी टॉप पे दिख रहा है वो ये है, अकिम्बो और मेरे साथ। ये आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। और इस पोस्ट में 450 के आसपास कमेंट है, 427 कमेंट है। कमेंट आया है एक्जेवियर का, तो इसमें आई थिंक ही मस्ट बी योर इंस्पिरेशन बट कैन यू रियली टेक हिम डाउन और कैन यू जस्ट हैव अ गुड टेक ऑन हिम एंड एटलीस्ट अ गुड कॉम्पिटिशन, इफ यस देन यू आर लिटरली लाइट वेट डेनिस ऑफ इंडिया। मैं बिल्कुल हाथ हिला भी नहीं सकता अकिम्बो का, तो जिस हिसाब से अकिम्बो को हम जानते हैं, लैरी विल्स को भी अकिम्बो ने हराया है प्रैक्टिस मैच में, तो मेरा तो उसका कोई मैच नहीं बनता। इस फोटो का पर्पज़ ये बस ये था कि बस हाँ देखो हम दोनों एक जैसे दिख रहे हैं और मेरी इंस्पिरेशन थोड़ी बहुत अकिम्बो है, मुझे अच्छा लगता है मतलब कुल मिला के। तो और उस एक वीडियो में मैंने अकिम्बो को देखा था वैसा पोज करते हुए इस तरीके का, और मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी फ़ोटो के साथ जो है एक कोलाज सा बना दिया। हाँ, एक और कमेंट है फानू फिटनेस की तरफ से, शिव भाई क्या आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग डेली कर सकते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज? ठीक है, तो आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग मैं कहूँगा कि अलग अलग एक्सरसाइज ही क्यों ना कर रहे हो आप, डेली ना करो, क्योंकि कोई भी आर्म रेसलिंग की एक्सरसाइज करोगे ना वो आपके आर्म पे ही आएगी, पूरे हाथ पे ही आएगी। अब चाहे अगर आप कपिंग कर रहे हो या बैक प्रेशर कर रहे हो या पोस्टिंग या जो भी कर रहे हो, आज आपने साइड प्रेशर किया तो साइड प्रेशर में आपकी रिस्ट भी इन्वॉल्व है, फिंगर्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है, और आपका जॉइंट भी इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व है। और आपने अगर पोस्टिंग, शोल्डर भी इन्वॉल्व है, ठीक है, साइड प्रेशर में, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो जब अगर आप अगले दिन बैक प्रेशर करते हो तो अगेन बैक प्रेशर में आपका एल्बो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, रिस्ट इन्वॉल्व है, फिंगर्स फिर से इन्वॉल्व है, बस उनकी डायरेक्शन एक अलग है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सपोर्टिव मसल्स काम नहीं करेंगी जो आपने कल ट्रेन करी थी, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ ही देंगी हाथ को, करेंगी वो भी। डेली एक्सरसाइज मत करो मेरे हिसाब से। एक्सरसाइज एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन बाद एक्सरसाइज कर सकते हो, और अलग अलग ही करना बेटर रहेगा थोड़ा सा। एक दिन मतलब बैक प्रेशर ट्रेन कर लिया, एक दिन राइजिंग ट्रेन कर लिए, एक दिन कपिंग या एक दिन साइड प्रेशर, इस तरीके से एक ग्रुप ऑफ मसल्स को सही से ट्रेन करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चल रहा था जो एक बच्चे के साथ डाला है, एक 55 या 50 kg का आर्म रेसलर है दिल्ली का। तो इसके साथ जस्ट एक प्रैक्टिस पुल हुआ था, ये कोई ऐसे नहीं था, मैं कोई ऐसे ईगो दिखाने के लिए नहीं मैंने डाली है, एक प्रैक्टिस पुल हुआ था, इसका नाम मुझे पता नहीं है। और बढ़िया, मतलब बहुत जुनून था लड़के में, बहुत ही पावर लगा रहा था अच्छी, और मतलब सही दिख रहा था मुझे। तो इसमें भी काफ़ी कमेंट आए थे कि भाई 50 किलो का है, बच्चों से क्या लगा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों से लगा रहा हूँ, वो तो बस एक रैंडमली उसने बोलता कि भैया आओ एक थोड़ा सा सुपर मैच टाइप करके देखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस उसकी क्लिप बनी थी तो मैंने वही अपलोड करी है, ऐसे कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है भाई, हर कोई अपनी वेट क्लास में अच्छा है, ठीक है। अगला कोई देखते हैं आगे। एक बंदा है अनु ठाकुर, उसने लिखा है भाई तुम्हारे पास इतने इक्विपमेंट हैं तब भी तुम्हारा पंजा इंप्रूव नहीं हो रहा है, मेरे पास होते तो मैं इतनी मेहनत करता कि इम्प्रूवमेंट होता, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ती मुझे। भाई सिर्फ मेहनत करने से अगर इम्प्रूवमेंट हो रही होती ना तो मैं बहुत बढ़िया लेवल पे होता, मैं बता रहा हूँ। और मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे होते, और गधा भी बहुत आगे होता बहुत सारे जानवरों से। तो सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी चलाना पड़ता है। और दूसरा, भाई सबकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। आपकी लाइफ में अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी लाइफ में अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अलग परेशानियाँ या सुख है या दुख है, जो भी है। कोई मैं ऐसे रीज़न बहाना नहीं दे रहा कि मेरे पे टूल्स हैं मैं तब भी मेहनत नहीं कर रहा। भाई मेरे से ज़्यादा कौन ही कर सकता है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उससे ज़्यादा भाई कौन ही एक्सरसाइज, इसका फील्ड ही है ये, कर सकता है। पर ऐसा ना कई बार आप ओवर कर देते हो ना तो उसकी वजह से बढ़ते तो पर एकदम से दिक्कत आ जाती है, वही हुआ है मेरे साथ थोड़ा सा। अच्छा है अगर आप मेहनत करते बढ़ते तो बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से कभी आप गिव अवे में जीतो ज़रूर, तो मैं आपको आप तक टूल्स पहुंचाऊं, और मैं उम्मीद करूंगा जो मेहनत कर रहा है वो और मेहनत करे, और भाई बिल्कुल अपने स्टेट अपनी कंट्री रिप्रेजेंट करे। एक ने बोला भाई क्रिएटिन प्री में ले या पोस्ट में? तो देखो भाई, क्रिएटिन बढ़िया आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़ाता है, बेटर ये रहता है। क्रिएटिन का एब्जॉर्प्शन जो होता है ना शुगर के साथ सबसे अच्छा होता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। पानी में सबसे कम रहता है, शुगर, कार्ब्स, और फिर उसके बाद प्रोटीन, फिर देन वाटर में, ठीक है। तो पहले भी ले सकते हो, बाद में ले सकते हो, अगर आपको थोड़ी सी एनर्जी टाइप भी चाहिए,
ठीक है। तो आप शुगर के साथ एज अ प्री वर्कआउट ले लो, और अगर आपको लगता है प्रोटीन में आपको मिक्स करके लेना चाहिए क्रिएटिन, वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करेगा, तो आप प्रोटीन में मिक्स करके ले सकते हो। मतलब क्रिएटिन और प्रोटीन ऐसे सप्लीमेंट हैं कि जो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार यूज़ किया, एक तरीके से यूज़ किया और वही तरीका आपको लगना ही लगना है। काफ़ी टाइम लग जाता है, कई बार कुछ महीने लग जाते हैं, कई बार साल लग जाते हैं आपको ये समझने में कि कौन से वे में क्रिएटिन या प्रोटीन आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। यहाँ पर भाई प्रोटीन यूज़ करता हूँ मसल ब्लेज का ये बायोजाइम वे प्रोटीन, जिसकी 36 ग्राम की सर्विंग में आपको लगभग 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। ट्रस्टिफाइड, लैबडोर, हर जगह सर्टिफाइड है। जो डब्बे के ऊपर लिखा है वो अंदर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ और लिखा है अंदर कुछ और मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट नहीं है, काफ़ी अच्छा डाइजेशन है प्रोटीन का। तो बिगनर्स काफ़ी अच्छे प्राइस पे इस प्रोटीन को परचेज कर सकते हैं। हो सकता है आपको सूट करे, बिल्कुल सूट करे, मतलब सूट करना चाहिए मैक्सिमम लोगों को। ये इस तरीके से डिजाइन्ड है कि इंडियन लोगों के लिए। बाकी अगर आप प्रोफेशनल जाते हो फिर उसके लिए तो आपको थोड़ा आइसोलेट वगैरह, अगर आप प्रेप कर रहे हो, कम्पीट कर रहे हो, तो आइसोलेट प्रोटीन की तरफ आप जा सकते हो। ठीक है। बाकी कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन बहुत ओके, बेस्ट और अच्छा रहता है, ट्राई कर सकते हो। मेरा कोड यूज़ कर सकते हो शिव MB, डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा इसमें। मसल ब्लेज की वेबसाइट से आप खरीद सकते हो, लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, तो ये मैंने एक पोस्ट डाली थी अपना टी-शर्ट, मतलब बिना टी-शर्ट के ही फ़ोटो डाली थी, कैमरा और वर्सेस फ़ोन। तो उसमें एक लड़के ने कमेंट किया है, भाई कैलोरीज इनटेक क्या है आपका और डाइजेशन इंप्रूव करने का कोई तरीका बताओ। बाय द वे ग्रेट बॉडी। भाई कैलोरीज इनटेक, मैं सच बताऊं, अब तक मैंने कभी भी अपनी लाइफ में कैलोरी नोट करके गिन गिन के नहीं खाई है, कभी नहीं किया ये चीज़, है ना। इससे इंप्रूवमेंट होती है, करना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत आप डिसिप्लिन्ड रहते हो, लेकिन मैंने कभी पर्सनली ये किया नहीं। तो इसका मैं ज़्यादा सजेशन आपको दे नहीं पाऊँगा। और मेरे को जहाँ तक ये लगता है कि अगर आपको जितनी भूख लग रही है आपको उतना ही खाना चाहिए। ठीक है। ज़्यादा खाओगे या कम खाओगे तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा खाओगे तो हो सकता है आपकी एनर्जी स्ट्रेंथ बढ़े, बट हो सकता है और कुछ आपके लिवर में प्रॉब्लम होने लगे, आपको और कोई प्रॉब्लम होने लगे, इंडाइजेशन, पिंपल होना, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, गैस की प्रॉब्लम होना, ये सब भी हो सकता है। इसलिए मैंने कभी मतलब ऐसे नहीं करा कि कैलोरीज नोट करके। ठीक है। मैं थोड़ा लेज़ी टाइप भी हूँ। तो और दूसरा था कि डाइजेशन इंप्रूव करने का कोई तरीका बताओ। भाई डाइजेशन इंप्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी। अगर आपको लग रहा है कि आपको इंडाइजेशन हो रहा है ना, भाई दौड़ मार के आओ, बढ़िया पार्क में चक्कर काट के आओ। तो उसके बाद देखना, मतलब एक इंटेंसिटी होती है ना बॉडी की, कि बॉडी में ब्लड फ्लो सब कुछ, ये मान लो कि आपका शरीर पूरा चल रहा है ऑक्सीजन से ही, पूरी बॉडी आपकी ऑक्सीजन से चल रही है। तो आपकी बॉडी में जब ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुँचेगा अच्छे से, तब आपकी बॉडी बहुत अच्छे से काम करने लगी और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। बिल्कुल बैठे रहोगे तो डाइजेशन इम्प्रूव नहीं होगा, और आप सोचोगे कि बैठा रहता हूँ, डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए कोई सप्लीमेंट देख लेता हूँ या कुछ और देख लेता हूँ, तो ऐसे डाइजेशन इम्प्रूव नहीं होगा। आपको लग सकता है इम्प्रूव हो रहा है सप्लीमेंट से, बट हो सकता है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा हो। बेस्ट तरीका यही है कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करो। हाँ, ये भी एक वीडियो थी, डू जेनेटिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आर्म रेसलिंग। इसमें एक बच्चे ने पूछा है, द बर्निंग बुद्धा ने, एंड व्हाट अबाउट जेनेटिक्स वर्सेस टैलेंट। टैलेंट भी मैं कहूँगा भाई तुम्हारा एक तरह से जेनेटिक में ही आ गया, कि मतलब तुम बाय बर्थ एक तुम्हारे में स्किल अच्छी है, ठीक है, वो टैलेंट मिला है तुम्हें, वो भी तुम्हारे जेनेटिक्स से टैलेंट मिला है। और जेनेटिक्स इन द फॉर्म ऑफ, हम फिजिकल वे में बात करें तो जेनेटिक्स, इसमें जो वीडियो में बात कर रहा था, वो बड़े हाथ का होना, ठीक है, बड़े पाम का होना, एल्बो बड़ी होना, या आपकी बोन डेंसिटी अच्छा होना, इन सब की हम बात कर रहे थे। हाँ, एक लड़के ने लिखा है, अश्तिशम खान, ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने आपके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करी और स्टिल आपसे कम ट्रेनिंग करने के बावजूद भी आपको हरा देते हैं। हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि एक तो उनको जेनेटिक्स थोड़े अच्छे हैं, उनकी बॉडी नेचुरली उन्हें अच्छी मिली है, और दूसरा उन्होंने थोड़ा सा या तो सही गाइडेंस में ट्रेन कर लिया, या अभी वो अपने से कमज़ोर प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं नेचुरली। ठीक है, ये दो फैक्टर हो सकते हैं। ऐसे बहुत लोग होंगे, हैं भी, जो बाद में आए हैं आर्म रेसलिंग में और नए बहुत पुराने प्लेयर्स को हराया। सर देखा है हमने, बहुत देखा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसके पीछे का रीज़न वही है जो मैंने आपको बताया, यही हो सकता है कि वो जेनेटिकली ब्लेस्ड है या अच्छी डायरेक्शन में उन्होंने हार्ड वर्क किया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल यही था कि भाई मेरी रिस्ट हाथ छोटा है, ये सब है, तो मैं कैसे जीत सकता हूँ। भाई बिल्कुल जीत सकते हो, हार्ड वर्क करते रहोगे, सही तरीके से काम करते रहोगे ना, तो जीत सकते हो आप। हाँ, आपका अगर बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ही छोटा है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर बिल्कुल मैं कहूँगा कि अगर 70 किलो आपका स्ट्रक्चर बहुत वाइड है और आपका वेट बहुत ज़्यादा रहता है, एंड आपके हाथ छोटे हैं बहुत ज़्यादा, है ना, और आप में उतनी स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं होती, तो मैं ऐसा कहूँगा कि आप
या तो फील्ड चेंज करो या फिर आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। छोटे हाथ वाला भी बड़े हाथ वाले से जीत सकता है पावर के ऊपर, और इसका सीधा सीधा सिंपल एग्जांपल है रिस्ट हंटर आकाश कुमार उत्तर प्रदेश के। उनका हाथ मेरे बराबर है, छोटा हाथ है, एंड स्टिल उन्होंने जो है इंडिया के टॉप प्लेयर्स को हराया है, COC बने इंडिया के। तो ये कंप्लीट एग्जांपल है, तो कोई ऐसा बहाना नहीं है कि छोटा हाथ है तो आप अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। साहिल हुसैन के साथ जो एक वीडियो थी जिसमें मेरा और साहिल हुसैन का मैच हुआ था, तो इसमें काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि अगेन साहिल हुसैन वर्सेस शिवांशु कौशिक। तो हाँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। साहिल हुसैन के साथ हम फिर से एक मैच कर सकते हैं और फिर से मैं आपको जीत के दिखा सकता हूँ, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं अब मैच जो है सूरज के साथ करना चाहूँगा, बिकॉज़ लास्ट टाइम मैं रेडी नहीं था मैच करने के लिए, कुछ रीज़न्स थे, इसी वजह से मेरी इंजरी बढ़ भी गई थी। जो इंजरी हुई थी मुझे इसीलिए क्योंकि मैं रेडी था ही नहीं मैच के लिए। तो ये मैं सूरज के साथ ज़्यादा मैच करना चाहूँगा, क्योंकि वही है, अपना रिवेंज लेना है सबको। हाँ, तो मैंने एक फ़ोटो डाली थी, ये मतलब पुलअप मारते हुए, वन हैंड पुलअप फ़ोटो थी बस, मतलब उसमें पुलअप मार रखा था। तो एक लड़के ने पूछा है आर्या लेजेंड कि भाई ट्यूटोरियल बता दो जो आता है वन हैंड पुलअप आपको, अगर किसी को सीखना है लाइक कर दो भाई मुझसे, है ना। तो भाई मैंने वन हैंड पुलअप का कोई ट्यूटोरियल वगैरह ऐसा कोई सोचा नहीं, कोई तरीका नहीं सोचा, पकड़ा, जान फील हो रही है तो खींच दिया, ऐसे वाला सिस्टम था हमारा। और जब मैं आर्म रेसलिंग में आने से पहले, क्योंकि हमारे बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, हमारे जो और सीनियर्स ने कहा था कि आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। बेसिक्स यानी अच्छी खासी जिम मारते हो, अच्छे खासे एक्सरसाइज कर लेते हो, पुलअप्स बहुत अच्छे से कर लेते हो। तो इस तरीके से हमारे बेसिक्स अच्छे थे। और मैं क्या करता था, मैं एक हाथ से पुलअप मार लेता, कम से कम 4-5 पुलअप मार लेता था। अब तो एक भी ढंग से नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे गोल्फर्स हो गई थी मुझे, तो पेन होता है वो खींचते टाइम। बेशक मैं आर्म रेसलिंग में स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, बट पुलअप वो नहीं लग पाता सही से। लग जाएगा जब भी इसमें दर्द खत्म हो जाएगा, मसल में तो स्ट्रेंथ है बट टेंडन सपोर्ट नहीं कर रहा अभी उतना। भैया कुछ ऐसा बताओ जिससे हैंड पेन जल्दी रिकवर हो जाए, राजपुताना अभिषेक ने पूछा है। यार हैंड पेन ये ना एक बहुत वास्ट टॉपिक है, हैंड पेन, हाथ में दर्द। और हाथ में दर्द किस तरीके का है, कहाँ पे है, कैसे आया, ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार हाथ के दर्द के। यहाँ पे ही आपकी बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं, यहाँ पे आपके बहुत सारे टेंडन होते हैं, इस साइड बहुत सारे टेंडन्स हैं, शोल्डर में बहुत सारे टेंडन्स हैं, बाइसेप के आसपास टेंडन्स हैं। तो टेंडन का पेन है, मसल का पेन है, स्प्रेन है, फटीगनेस है, क्या है वो चीज़ ना, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये अभी डिस्कस हम नहीं कर पाएंगे, मैंने वीडियोस और बनाई हैं। बट हाँ, किसी भी तरह का अगर आपको पेन है, पेन का मतलब यही है कि आपकी मसल्स या टिश्यूज़ या कोई भी चीज़ डैमेज्ड है, तो आपका गोल यही रहना चाहिए उनको रिपेयर करने का, जो कि रिपेयर होंगे आपके डाइट से, दूसरा आपकी स्लीप रेस्ट से, और तीसरा आपके रिहैब से भी रिकवरी होती है अच्छी। तो ये सब चीज़ आप फॉलो करोगे रेगुलरली तो अच्छा रहेगा, तो आप जल्दी रिकवर हो जाओगे, पेन से आपको आराम मिलेगा। हाँ, एक और इसी फ़ोटो के नीचे एक कमेंट है, आर्यन से सुपर मैच या रीमैच कब कर रहे हो? भाई आर्यन तो अभी, आर्यन के यहाँ पे दर्द सा हो गया था मेरे ख्याल सिद्धांत के साथ जब वो खेल रहा था प्रैक्टिस में। और दूसरा, अभी मान लो 1-2 महीने के अंदर मेरा ओपन चैलेंज रहेगा आर्यन को राइट हैंड के लिए, तो वो एक्सेप्ट करता है, अगर प्रोपंजा उसको एक्सेप्ट करवाता है तो हम करेंगे सुपर मैच, बिल्कुल करेंगे। और अगर नहीं मानता है, मतलब आर्यन को नहीं कंफर्टेबल लगता है, तो फिर देखेंगे, क्योंकि मेरे को हो गया अब टाइम और मेरी रिकवरी भी अब हो रही है, तो मैं जो है थोड़े टाइम में बहुत बढ़िया प्रिपेयर हो जाऊँगा आर्यन के लिए। एक लड़के ने लिखा है, भाई हमारा रिस्ट हल्का सा टूट गया है, तो पंजा लड़ाएं ना लड़ाएं। रिस्ट टूट गया है, कितना टूट गया है ये तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मत लगाओ और डॉक्टर को दिखाओ ज़रूर। भाई इक्विपमेंट बता दो कोई 1000 रुपये तक का प्लीज़। भाई मैं आपको सबसे बेस्ट चीप अच्छा इक्विपमेंट बताऊं तो वो है आपका बेल्ट, जो ट्रेनिंग बेल्ट होती है, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरा, आप उसके अलावा एक सी हैंडल ले सकते हो जिससे आप साइड प्रेशर ट्रेन कर पाओ, साइड प्रेशर और कपिंग। ये 2 इक्विपमेंट से आप एलीट आर्म रेसलर बन सकते हो मेरे हिसाब से, एक बेल्ट और एक पतले वाला सी हैंडल, बस एलीट आर्म रेसलर बन सकते हो। उसी पे आप वेट और कनेक्शन, मसल माइंड कनेक्शन अपना बनाओगे, वो टेबल पे अप्लाई करोगे तो आप कर सकते हो। हाँ, बाकी इक्विपमेंट से ये है कि आपके कुछ ऐसे वेक्टर्स ट्रेन हो सकते हैं जो आप बहुत प्रोफेशनल में जा रहे हो कि हाँ मेरे को ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो बाकी इक्विपमेंट से हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि सस्ते इक्विपमेंट से या उस
50-100 रुपये की बेल्ट से आप अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। हाँ, एक लड़के ने कमेंट किया है, विनीत कौशिक ने, पावर क्यों कम हो गई भाई? तो भाई मेरी पावर कम इसलिए हो गई क्योंकि मेरे को इंजरी हो गई थी अभी लास्ट ईयर प्रो पंजा लीग में, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वो, ठीक है। और वो थे स्प्रेन्स, बहुत सारे स्प्रेन्स आ गए थे। स्प्रेन्स यानी कि आपके टेंडन में खिंचाव सा पड़ गया हो जॉइंट में। और वो स्प्रेन्स की क्या ख़ास बात है कि वो बाहर आपके नहीं दिखेंगे, आपकी स्किन पे बाहर विजिबल नहीं होंगे, ना कोई धब्बा पड़ेगा, ना कोई स्वेलिंग होगी, ठीक है, कुछ नहीं होगा, वो बस आपको अंदर अंदर पेन होगा। तो ये चीज़ मुझे हुई थी और ये मैंने अभी इंजरी के लगभग 1 साल बाद मैंने MRI कराई, तो उसके बावजूद ही मेरे 2 स्प्रेन्स और 1 पार्शियल टीयर निकला रिस्ट में। MRI रिपोर्ट अगर डालनी हुई कभी तो मैं प्रूफ के लिए डाल दूँगा। और उसके बाद भी मतलब काफ़ी रिकवर होने के बाद भी पता चला कि अभी भी स्प्रेन्स हैं, तो अभी नहीं खेलना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीक हो गया था, मेरी मसल्स थोड़ी सी वीक हो गई थी, और क्योंकि वही प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हो गई जिम करने की या कोई और चीज़, तो हो जाता है भाई ओवर द टाइम, है ना। तो आगे चलते हैं और किसी कमेंट पे। लोग पूछते हैं कि मेरा बॉडी वेट क्या चलता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट है कि मेरा बॉडी वेट 80 के आसपास है। क्योंकि एक वीडियो में आर्यन ने लिख दिया था मेरा बॉडी वेट 82 था, जो कि उस टाइम पे 80 के राउंड था, 82 भी नहीं था। तो तब से लोगों को लगने लगा शिवांशु जो है 80 किलो के आसपास का है। भाई मैं हूँ 70 किलो का, मेरा नेचुरल बॉडी वेट 70, 71, 72 चलता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाता मेरा नेचुरल बॉडी वेट। और कभी मैं स्ट्रेच भी करता हूँ तो 75, 76 के आसपास तक चले जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। वो उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा बल्किंग करी थी, बहुत अनहेल्दी बल्किंग करी थी, तो इसलिए मेरा वेट पहुँच गया था 80 तक, ठीक है। तो मेरा नेचुरल वेट यही रहता है, मेरे में फ़ैट नहीं चढ़ता, एक लिमिट से 12-15% के आसपास फ़ैट है, उससे ज़्यादा नहीं चढ़ता मेरे में। वेट मेरा ये है, हाइट है मेरी 5 फीट 9 इंचेस, 175 सेंटीमीटर। एक और कमेंट है, मतलब यार दर्द के तो बहुत कमेंट देख लिए मैंने, दर्द के बहुत क्वेश्चंस लोगों से पूछ लिए, देख लिए, सुन लिए। इसमें भी लिखा है भाई, बाइसेप पेन सॉल्यूशन इवन आफ्टर अ वीक ऑफ नो आर्म रेसलिंग एंड डूइंग इट फॉर 2 to 3 टाइम्स। एक हफ्ते बाद भी बाइसेप में पेन हो रहा है तो वो हो सकता है और टेंडन का पेन हो या आपकी मसल ज़्यादा डैमेज हो गई हो, क्योंकि आर्म रेसलिंग में भाई आप कितना डैमेज कर रहे हो आपको नहीं पता, क्योंकि आप तभी जीत पाते हो जब सामने वाला एकदम या तो ब्रेक हो जाए या क्विट कर दे, है ना, या आपका कुछ ब्रेक, मतलब क्योंकि जब आप किसी पर्सन से लड़ाते हो ना, पंजा लड़ाते हो, आप अकॉर्डिंगली वेट नहीं खींचते कि मतलब हाँ मेरी लिमिट के हिसाब से वजन खींच रहा हूँ। आपको बस जीतना है, उसमें आप जितना लगा सकते हो, केपेबल होते हो, उससे ज़्यादा भी पावर लगाते हो ना अगर, क्योंकि उसमें एक एड्रेनलिन रश रहता है, तो वहाँ पे इंजरी होती है। वो मसल्स कहती हैं कि हाँ मैं एक बार तो कर लूँगी, अब वही एड्रेनलिन रश आप वही पंजा बार बार लगा रहे हो, तो ओवर द टाइम एक्सेसिव स्ट्रेस ऑन टेंडन की वजह से वो पेन आना शुरू हो जाता है। और ये पेन मसल में भी आ सकता है, टेंडन में भी आ सकता है। कि जब आपके हाथ में, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा जान होती है तो टेक्निक जो होती है धरी की धरी रह जाती हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस जगह ताकत लगानी है ना। तो इसमें एक लड़के ने कमेंट किया था कि डेवन लैरेट वंस सेड द स्ट्रॉन्गर गाय डजंट ऑलवेज विन, रिमेंबर दिस। ये बिल्कुल ठीक बात है, जो तगड़ा है इसका मतलब ये नहीं वो जीतेगा ही, लेकिन अगर आप इस फील्ड में हो, आर्म रेसलिंग की फील्ड में हो, अब ये है कि कोई लड़का आर्म रेसलिंग की फील्ड में नहीं है पर वो तगड़ा है, तो बहुत चांसेस है कि वो हार जाए, क्योंकि उसे पता ही नहीं ताकत कैसे लगानी। जैसे लैरी विल्स और राहुल पानीकर का मैच हुआ था, तो लैरी विल्स को उस टाइम पे पता ही नहीं था ताकत कहाँ लगानी है। वो उस टाइम पे भी लैरी विल्स राहुल पानीकर से स्ट्रॉन्ग था, और लैरी विल्स को पता होता कि मुझे ताकत कहाँ लगानी है, तो वो उस टाइम पे भी जीत जाते। तो इसमें यही है कि हाँ तगड़ा बंदा, इसका मतलब ये नहीं वो जीतेगा ही, बट अगर वो आर्म रेसलर है और वो आपसे स्ट्रॉन्ग है तो उसे पता है कि कहाँ ताकत लगानी है। मैं अगर आर्म रेसलर हूँ, मेरे को कपिंग, प्रोनेशन, राइजिंग पता है, तो मैं वहाँ पर ताकत लगा के जीत सकता हूँ। दूसरा बंदा जीत रहा है ना, मान लो मैं भी आर्म रेसलर हूँ, तुम भी आर्म रेसलर हो, और तुमको लगता है कि मेरे में ज़्यादा ताकत है या मेरी लिफ्ट्स ज़्यादा है, और तुम उसके बावजूद ही मेरे से जीत रहे हो, तो इसका मतलब कि किसी ऐसे एंगल पे तुम्हारी ताकत ज़्यादा है जहाँ पे मेरी ताकत कम पड़ रही है। वो एंगल है, वो टेक्निक पे तुम्हारी ताकत ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निक अच्छी है, टेक्निक भी तो तभी लगेगी जब ताकत होगी, बिना ताकत की टेक्निक लग कैसे जाएगी। अब मैं कहूँ कि मेरे को ये टेक्निक आती है, राइजिंग आती है, बैक प्रेशर आता है, आउटर आता है, साइड ट्राइसेप प्रेस आता है, पर वो सब तभी तो लगेगा जब मेरे में उस वेक्टर्स में मेरे में पावर होगी। तो पावर का रोल तो सबसे बड़ा है आर्म रेसलिंग। रूल नंबर 1 ऑफ आर्म रेसलिंग यही है, गेट स्ट्रॉन्ग। यही था आज की वीडियो में, थोड़ी सी शायद लंबी हो गई हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना वीडियो को, और
Q&A भी मैं सोच रहा हूँ अब वीक में एक Q&A ज़रूर रखूँगा, और एक लाइव स्ट्रीमिंग भी यूट्यूब पे थोड़ी सी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ मैं। तो मेरे को बताना ज़रूर, सही लगेगा तो करेंगे, और आप लोग सपोर्ट करोगे तो बिल्कुल, क्योंकि बीच में मैंने अभी थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे ध्यान देना बहुत कम कर दिया है। वही कुछ रीज़न्स है ना। अब वापस से आएंगे, वापस से काम करना शुरू करेंगे, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे, अच्छे अच्छे लिफ्ट्स करेंगे, टूर्नामेंट्स खेलेंगे, जीतेंगे, नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे, है ना। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, और लिंक से परचेज़ कर सकते हो आप ये मसल ब्लेज का बायोजाइम वे प्रोटीन, है ना। और फटाफट भाई सब्सक्राइबर्स भी बढ़वा दो, जिससे कि मैं एक और अच्छा सा गिव अवे लेके आऊँ सबके लिए, बहुत बढ़िया सा गिव अवे इस बार। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।